हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम लोग इनकैप्सुलेशन देखेंगे। इनकैप्सुलेशन उप्स कॉन्सेप्ट का एक पार्ट है, या फिर आप बोल सकते हो इनकैप्सुलेशन उप्स कॉन्सेप्ट का एक फीचर है। इसका मतलब क्या होता है? यदि लास्ट वाला वीडियो आपने देखा होगा तो आपके लिए इनकैप्सुलेशन कुछ भी नहीं है। आप ये मान के चल सकते हो कि आपको इनकैप्सुलेशन ऑलरेडी आ रखा है, क्योंकि जो भी आपका मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक पढ़ते हो, तो वहां पे जो प्राइवेट का कॉन्सेप्ट है वही आपको इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट देता है। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? कहीं कहीं पे आपको मिलेगा रैपिंग डेटा एंड मेथड्स इनटू ए सिंगल यूनिट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक क्लास में जो भी आप डेटा बनाते हो, मतलब जो भी वेरिएबल बनाते हो या जो भी मेथड्स बनाते हो, जिसे आप फंक्शंस भी बोलते हो, तो एक क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल या फंक्शन बनाते हो उसे एक सिंगल यूनिट में रैप करना, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे सारे डेटा को कवर करके रखना, उसको प्रोटेक्ट करके रखना। तो इसी को आप बोल देते हो इनकैप्सुलेशन। और रैपिंग के लिए बेसिकली आप प्राइवेट मॉडिफायर का यूज करते हो, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आपको डबल अंडरस्कोर यूज करना होता है। लेकिन साथ ही में कुछ ऐसे डेटा होते हैं जिसे आप पब्लिक करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इनकैप्सुलेशन से बेसिकली आपको पता चल जाता है कौन से डेटा आपको सिक्योर करना है, कौन से डेटा को आपको पब्लिक करना है। तो जब डेटा सिक्योरिटी की बात आती है तो उस केस में इनकैप्सुलेशन पिक्चर में आता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ये और क्लियर होगा। वैसे तो आपको ऑलरेडी आ रखा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। यहां पे फाइल को रिनेम करते हैं, ये होगा हमारा इनकैप्सुलेशन। एंटर। यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं, तो क्लास यहां पे कर लेते हैं कार कॉलन एंटर। यहां पे कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो डेफ कीवर्ड लिया, अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, यहां पे कर लेते हैं सेल्फ कॉलन एंटर। यहां पे एक वेरिएबल बनाते हैं, तो सेल्फ, सपोज यहां पे हमने ले लिया प्राइस, तो डबल अंडरस्कोर प्राइस। इसे हम लोग कर लेते हैं 5 lakhs। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, डेफ कीवर्ड लिया, यहां पे कर लेते हैं प्राइस डिस्प्ले, आप कुछ भी रख सकते हो, ब्रैकेट, यहां पे ले लिया सेल्फ कीवर्ड कॉलन एंटर। यहां पे हम लोग कर लेते हैं सेल्फ डॉट अंडरस्कोर प्राइस, और इसी को यहां पे प्रिंट करवा लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हो प्राइस इज सेल्फ डॉट प्राइस। अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक और मेथड बनाते हैं। सपोज यहां पे हमने लिया डेफ कीवर्ड, यहां पे हम लोग कर लेते हैं, सिंपली कर लेते हैं चेंज प्राइस, ब्रैकेट, यहां पे ले लिया सेल्फ, यहां पे एक पैरामीटर लिया प्राइस। काफी सिंपल है ये, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे कर लिया कॉलन एंटर। यहां पे कर लेते हैं सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर प्राइस, और यहां पे हम लोग कर लेते हैं प्राइस। हमने कुछ नहीं किया, एक क्लास बनाया जिसका नाम कार है, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, यहां पे हमने एक प्राइवेट मेंबर बनाया जो कि एक वेरिएबल है, इसका प्राइस हमने दे दिया 5 lakhs। अब यहां पे हमने इसको डिस्प्ले करवा दिया। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, प्राइस को चेंज करेंगे। जब हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहां से डेटा भेजेंगे, तो वो क्या करेगा, इसके प्राइस को चेंज कर देगा। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो सी कर लिया, सी स्टैंड्स फॉर कार, यहां पे कार को कॉल करवाया। अब सी ऑब्जेक्ट के थ्रू प्राइस डिस्प्ले को कॉल करवाते हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है, ये अपने आप कॉल होगा, तो इसे कॉल किया, कॉपी सी डॉट कंट्रोल वी, यहां पे ले लिया पैरेंथेसिस। अभी यहां पे कंट्रोल एंटर करते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहां पे कॉमा आएगा,
यहाँ पे डबल अंडरस्कोर आएगा। यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल एंटर। तो अभी आप देख सकते हो प्राइस इज 5 लाख। अब इस प्राइस को हमें चेंज करना है, तो वो कैसे चेंज होगा? इस फंक्शन को कॉल करना होगा, तो इसे कॉपी किया, यहां पे कर लेते हैं सी डॉट कंट्रोल वी, यहां से हम लोग भेजते हैं 10 लाख। तो ये क्या होगा, यहां पे जाएगा सेल डॉट प्राइस पे असाइन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसे फिर से कॉपी कर लेते हैं और यहां पे कर लेते हैं कंट्रोल वी। अब देखिए क्या होता है, यहां पे किया कंट्रोल एंटर। अब यहां पे आप देख सकते हो फर्स्ट केस में हमारा 5 लाख आ रहा था, अभी हमारा 10 लाख आ रहा है। ये कैसे? जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो यहां पे हमारा प्राइस ये वाला ले रहा था जो कि हम यहां पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। जब हमारा इंटरप्रेटर इस लाइन में आया तो वो क्या किया, चेंज प्राइस को कॉल किया और यहां से डेटा भेजा और इस डेटा को सेल डॉट प्राइस में स्टोर कर दिया। अब क्या हो गया, सेल डॉट प्राइस का वैल्यू 10 लाख हो गया। अब इस फंक्शन को जब आप कॉल करोगे तो यहां पे आपको 10 लाख देगा, इसलिए यहां पे आपको 10 लाख प्रिंट हो गया। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था इनकैप्सुलेशन का। एक और एग्जांपल देख सकते हो, इसी को कर लेते हैं कॉपी, यहां पे कर लिया कंट्रोल वी, यहां पे कुछ नहीं करते हैं, सिंपली कर लिया सेव डॉट डबल अंडरस्कोर, यहां पे कर लेते हैं मॉडल। ये सपोज कर लिया हमने 2015, तो ये हमारा यहां पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसे प्रिंट करवा लेते हैं कंट्रोल सी, यहां पे कर लेते हैं कंट्रोल वी, इसे कर लेते हैं मॉडल इज सेव डॉट, यहां पे कर लिया मॉडल और यहां पे जब इसको कॉल करवाएंगे तो यहां पे भी कर लेंगे मॉडल। ये हमारा हो जाएगा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहां पे हो जाएगा मॉडल। अब चाहो तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंक्लूड कर सकते हो, तो यहां पे भी कर लिया मॉडल और जब यहां पे इसको कॉल करवाएंगे तो यहां पे हम भेज देंगे इसको 2020। तो ये क्या करेगा, मॉडल को 2020 असाइन हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो प्राइस इज 5 लाख, मॉडल इज 2015, फिर प्राइस क्या हो गया 10 लाख और यहां पे क्या हो गया मॉडल 2020। सपोज यहां पे ये भी हमारा प्राइवेट होता, जो हमारा फंक्शन है वो भी प्राइवेट होता, तब क्या करते आप, इस केस में यदि कंट्रोल एंटर करोगे तो ये एरर देगा। आप देख सकते हो कंट्रोल एंटर किया तो ये एरर देगा, कार ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट प्राइस डिस्प्ले, कि जो प्राइस डिस्प्ले है वो कार का एट्रीब्यूट नहीं है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, एक और फंक्शन बना सकते हो। सपोज यहां पे कर लिया डेव कीवर्ड, यहां पे आप बोल सकते हो फाइनल डिस्प्ले ब्रैकेट, यहां पे ले लिया सेल्फ कीवर्ड कॉलन एंटर। अब यहां पे आप कर सकते हो सेल्फ डॉट और इस फंक्शन को कॉल करवा सकते हो। इसको कर लिया कॉपी कंट्रोल वी, यहां पे कर लिया ब्रैकेट। अब क्या होगा, यहां पे जो आप प्राइस डिस्प्ले करवा रहे थे यहां पे आपको फाइनल डिस्प्ले करवाना है। इसे कॉपी किया कंट्रोल वी किया और यहां पे भी कंट्रोल वी किया, अब आपका चल जाएगा। इस केस में क्या होगा, फाइनल डिस्प्ले जो है ये इस फंक्शन को कॉल कर लेगा, जो भी चीजें हैं ये प्रिंट करवा देगा। जब यहां पे कॉल करोगे तो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। इसको रन करवा के देखते हैं, कंट्रोल एंटर किया तो देख सकते हो सेम रिजल्ट आपका प्रिंट हो गया। तो इस तरह आप डेटा को रैप कर सकते हो। रैपिंग का क्या मतलब है कि आप डेटा को एक ही जगह पे कवर कर सकते हो, उसको प्राइवेट बना सकते हो। तो यहां पे एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे डेटा को प्राइवेट बना रहे हैं। अब चाहो तो कुछ डेटा को पब्लिक भी बना सकते हो, प्रोटेक्टेड भी बना सकते हो। तो ये हो जाता है आपका इनकैप्सुलेशन। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।